पता नहीं क्या समस्या हो गई है, घर से निकल रहा हूँ मैं, गाड़ी भिड़ जाएगी, बच्चे स्कूल से गए हैं तो कोई टच कर गया है, तो अचानक ये घटनाएं हो रही है, लगातार होती है। देखो एक बार हो जाती है तो ये होता है वाक्य, इंसिडेंट होता है। कई बार जा रहे हैं अपन, कोई हल्का सा टच मार के चला गया, ठीक है, पर बैक टू बैक अगर एक हफ्ते तक आपकी दुर्घटनाएं हो रही है, जैसे गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी भिड़ रही है, कहीं जा रहे हो गाड़ी स्लिप हो गई है, तो ये बैक टू बैक आ रही है, लगातार गाड़ी में नुकसान हो रहा है लगातार। मैं एक साधारण पुरुष हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं घर से एक्टिवा लेके घर से निकल रहा हूँ, सामने देखा तो गलती से कोई कुत्ता आ गया तो गाड़ी गिर गई मेरी। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कई बार, दिक्कतें आई जाती है जीवन में। दूसरा क्या है, फिर मैं एक्टिवा लेके निकल रहा हूँ दूसरे दिन ही, और मेरे से क्या होता है, बुजुर्ग बाबूजी निकल रहे थे आगे से और उनकी गाड़ी में हल्का सा लग गया और मैं नीचे गिर गया, तो यह गलती हो गई। ये भी अपन ने सोचा कि चलो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है, हो जाती चीजें, आ जाती कई बार। पर लगातार तीसरे दिन भी फिर मैं गया हूँ एक्टिवा लेके और फिर मैं किसी चौराहे के पास क्रॉस कर रहा था, इतने में सामने से गाड़ी आया और मुझे टच करके निकल गया और मैं फिर गिर गया, फिर मेरे नुकसान। तो यह जब चीजें लगातार होने लग जाती है, एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो वो एक हो जाता है कि वाक्य की हो गई, ठीक है, हो भी जाती है, नॉर्मल चीजें चलते हैं तो होती है। पर लगातार ही 7-7 दिन तक चीजें हो रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण यह तो नहीं है कि यही आपके साथ कोई ऐसा दोष अटैच हो रहा है या ऐसी कोई समस्या अटैच हो रही है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो इनके 3 कारण हैं। देखो, पहला कारण यह है कि आपको ग्रहों का दोष चल रहा है। दूसरा कारण है कि आपके देवता जो है वो कहीं ना कहीं विचलित कर पाए हैं आपको। इसमें देवताओं की गलती नहीं है, ये गौर से देख लेना, गलती आपकी है। कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो रही हो जिसकी वजह से आफत आने वाली है, वो देवता नहीं सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा अपराध। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो चीज यह है कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको बैक टू बैक दिक्कतें हो रही है। अब आपका बच्चा पढ़ने गया है, बच्चा गया तो उसके दिक्कत, वाइफ गई आपकी तो उसके दिक्कत, मम्मी गई तो उसके दिक्कत, आप स्वयं गए तो आपके दिक्कत, सबके एक टू एक बैक, कभी बीमार हो रहे हैं, कभी समस्याएं हो रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये चीजें चल रही है जिनकी वजह से आप काफी परेशान चल रहे हो। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे आप अपना बिजनेस शुरू कराएं, ठीक है ना, अब गौर से सुनना, बिजनेस शुरू कर रहे हो और बिजनेस शुरू करने के बाद शुरू में तीव्रता लेके फिर शांत हो गया है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई नकारात्मक एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपसे कहीं पूजा पाठ में देवताओं की में कमी रह पा रही हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो तो मैं मिलूंगा जब मैं बता पाऊंगा कि क्या इशू है क्या नहीं है, आपसे वार्तालाप करके। बहरहाल सबसे पहली चीज आपको यह करना है कि अपने जो भी देवी देवता है उनका स्मरण करना है, उनके नाम का एक दीपक जलाना है, उस दीपक के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रखने हैं। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? दीपक सुबह भी जलाना है, दीपक शाम को भी जलाना है, दीपक लंबी बत्ती का ही जलाना है, इस चीज को गौर करें। दूसरा चीज यह है कि किसी गौशाला में जाके गौ को, या गौशाला से मैं बहुत उत्तम बताता हूँ, देखो गौशाला में तो बहुत लोग हैं जो चले जाते हैं, बाहर जो गाय आवारा डोल रही है, बाहर जो कुत्ते आवारा डोल रहे हैं, बाहर जो पशु पक्षी जो भी जीव जंतु आवारा डोल रहे हैं, उनको कोई नहीं देता है अन्न, तो उनको खाना प्रोवाइड कराओ, जैसे कि ब्रेड है, आटा की गोलियां है, मछलियों को, या जो भी हो सकता है वो आप उपलब्ध कराओ। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो गए, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म में आप मानते हो, उस इष्ट के प्रति एक दीपक 9 दिन तक अखंड जोड़ना है, ना कि सुबह शाम, लगातार चलना चाहिए। उसमें तेल डालते हो, बुझ जाती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने दीपक जोड़ा, वो बुझ गया तो टेंशन हो जाती है, अरे यार ये दीपक बुझ गया, क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, दोबारा जला दो, पर वो जलना चाहिए 9 दिन। अगर आप यह चीजें करने लग जाओगे तो इससे आपको काफी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, जो आपकी कुल की देवी है, कई तो ऐसे हैं जिनको कुल की देवियों का ही नहीं पता, तो ये मैं आने वाले समय बताऊंगा कि जब नहीं पता तो क्या करें। पर माता जो देवियां हैं, उन देवियों को भी साष्टांग प्रणाम करो, सभी के प्रति अपने आप को समर्पित करो, तब जाके आपका समाधान निकल